ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। पूरे सारे मनोकामना आपका यह सब विषमता आपके जीवन की समाप्त कर देगा। आप धन धान्य से परिपूर्ण। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। आज महाशिवरात्रि का एक पावन पर्व है और तमाम स्थानों पर, तमाम पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है आज शिव की आराधना एक अलग स्तर पर हो रही है। हिंदू समाज में एक उत्साह की तरह जो है इस उत्सव को मनाया जाता है। इसी कड़ी में पीथमपुर के सागौर गांव में मैं मौजूद हूं और यहाँ आप देख सकते हैं महंत नीलेश भारती जी हमारे साथ हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे एक अनोखी परंपरा जो यहाँ पर हर वर्ष देखी जाती है। सभी वर्णों के लोग, सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर जब हवन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो अपने आप में एक अच्छा संदेश एकात्मकता का जाता है। तो ये किस तरह की शुरुआत है और किस तरह का इससे जो है संदेश जो है आप लोगों में देना चाहते हैं? इस प्रकार आदिगुरु शंकराचार्य ने भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत को एक करते हुए देश के 4 कोनों पे 4 मठों की स्थापना करके भारत को आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जोड़ा था। ठीक उसी प्रकार हमारे जो मठ मंदिर है वो भी संपूर्ण हिंदू समाज की एक श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है और संपूर्ण हिंदू समाज को एक आध्यात्मिक रूप से और एक रूपता के रूप में जोड़ने का काम करते हैं। हम भी हमारे मठों के माध्यम से, मठ मंदिरों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्थानों पर आज के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भोलेनाथ के परिसर में, बाबा भोलेनाथ के इस प्रांगण में, ऐसे विविध स्थानों पर हम हिंदू समाज की सभी जातियां एक साथ आकर के विषमता को समाप्त करते हुए एकात्म भाव से समरसता का संकल्प लेकर के, समरस भारत समर्थ भारत के संकल्प को लेकर के एक साथ आकर के हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव के कहाँ है सवाल, इस प्रकार के भाव को लेकर आज रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करते हैं। और आपने देखा कि सभी लोग सभी चीजें छोड़ करके एक भाव से अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित रूप से समरसता का संदेश जाता है। और ये संकल्प हमने लिया था, इसके कारण पूरे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और पूरा सकारात्मक वातावरण बन रहा है। इस प्रकार का संकल्प। महंत जी, आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हम सब भारत माँ के लाल और भेदभाव का कहाँ सवाल, लेकिन जब इस समरसता का पहला कदम आपने उठाया तो क्या लगता है कि जितना यहाँ समन्वय और इतनी भीड़ और तमाम लोग यहाँ देखने को मिले, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग पॉइंट नहीं था एक स्तर पर सबको लाने का? बिल्कुल चैलेंजिंग इसलिए नहीं था कि हम बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं और हमारे जो देवी देवता हैं वो स्वयं हमको संदेश देते हैं। जिस प्रकार भोलेनाथ के गले में सर्प होता है, उनके जो पुत्र होते हैं गणेश, उनका वाहन चूहा होता है, मूषक होता है। प्रकृति के अनुसार तो चूहा और सांप एक दूसरे के विरोधी हैं। फिर नंदी जो होता है भोलेनाथ की सवारी होती है और जो शेर होता है वो मैया की सवारी होती है। तो ये भी एक दूसरे के, भोलेनाथ के परिवार में है और दोनों एक दूसरे के प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन शिव के परिवार में एक है। यही तो हमारे देवी देवता हमको संदेश देते हैं और उसी संदेश का हम पालन करते हैं, क्योंकि हम उनको पूजते हैं, उनको हमारे आराध्य देव मानते हैं और वो हमको ये संदेश देते हैं। तो उससे प्रेरणा लेके जब हम ये काम करते हैं तो कोई समस्या नहीं, कोई चैलेंज नहीं, पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। और देख लीजिए, बढ़ रहा है समाज। सागौर में जिस तरह से एक सकारात्मक कहे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है यहाँ से, और भी अन्य स्थानों में इस तरह से जो है गतिविधियां चल रही है, क्या वहाँ के चीजें सामने आ रही हैं? किस तरह से लोग एकजुट हो रहे हैं? चीजें सामने नहीं आ रही है। मैंने कहा ना कि समरस भारत समर्थ भारत यदि समरस बनेगा। सर्वे संतु निरामया वसुदेव कुटुंबकम मानने वाली परंपरा है और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये जो आप एक पूरी भूमिका यहाँ आसपास लोगों की देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखी जो कहे कि एक ऐसा संकल्प जिसमें समस्त वर्ण के लोग एक साथ रुद्राभिषेक करते हैं, ये अपने आप में काफी अनोखी बात है। मैं हरिकेश द्विवेदी, आप देख रहे थे HKD वर्ल्ड। शुक्रिया, जय।